बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अर्न विद सिब्तान यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में कुछ ऐलानात हैं, आगे वाली ज़िंदगी की जो आप मेरे साथ गुजारने वाले हो उसकी तरतीब है, और बहुत सारे सवालों के जवाब, और आगे आने वाला क्या लाहे अमल होगा, किस तरह से हम काम करने वाले हैं उसकी तरतीब। आई थिंक सबसे पहले जो मैं सोच रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं पहले अपनी माइक उतार लूँ। तो ये मैंने हैंड फ्री निकाल दी है। अब आपको दिखाता हूँ मैं बैठा कहाँ हूँ। पहले ये देखिए, फिर मज़ीद बात करते हैं। ये मेरा रूम है, ये आम सा कमरा में सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं। ये एक लाइट लगी हुई है, वहाँ पर बैठकर मैं आप लोगों को वीडियोस बना के दिखा रहा होता हूँ। ये देखिए, ये एक आम सा रूम, जिस तरह से आपके घर में ऐसे रूम होते हैं उसी तरह से ये मेरी, देख लीजिए, ये एंट्री और ये एक छोटा सा रूम है। ऊपर देखिए पंखा चल रहा है, नीचे ये रूम। आगे देखिए, मैं और दिखाऊँ आपको। ये मेरा, ये सारी चीज़ें, ये नीचे देखिए, सब कुछ ये पड़ा है। यहाँ पर बैठकर मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ। और ये अभी इस वक्त खाना खाया है मैंने, ये अभी घर पहुँचा, अभी खाना भी मेरे साथ पड़ा है। आई कार्ड भी है मेरी ड्यूटी का, ये देखिए, ये भी यहीं पर पड़ा है, ये अब यहीं पर होता है। और इस वक्त जो टाइम हो रहा है, अब ये मैं दिखाता हूँ आपको, आप लोगों को टाइम दिखाऊँ। इस वक्त टाइम देखिए, फोकस करता हूँ, शायद आपको टाइम सही से नज़र आ जाए। ये टाइम नज़र आ रहा है आप लोगों को? रात के इस वक्त 2 बजे के करीब मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। 1 बजे तक मैंने बात की और वीडियो बना रहा हूँ। ये रूम क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए। सिंपली ये ट्राइपॉड लगा हुआ है, सिंपल एक लाइट है, एक ये वाली लाइट जल रही है, और एक आम सा कमरा है। ये ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, कभी मुझे वीडियो बनानी पड़ी थी तो इस पर बना था। बाकी ये मेरे बच्चे के खिलौने पड़े हैं, वो मेरी बेटी की ये साइकिल खड़ी है, ये भी सारा दिन यहीं पे खेलती रहती है। और मज़ीद बात ट्राइपॉड पे लगा के आपसे करता हूँ, दोबारा सब कुछ लगाना पड़ेगा। जी जनाब, देखा आपने, ये मेरा रूम था। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, पागल हो गया हूँ क्या? ये मोटिवेशन है आपके लिए। इसकी हिस्ट्री आगे बताता हूँ। सबसे पहले आप ये छोटा सा मेरा मोबाइल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करके मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। एक फ़ीमेल हैं, एक तो नहीं, काफ़ी ऐसी बहनें हैं, ऐसी माएँ होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं, तो मैं पर्सनल नंबर देता हूँ और वहाँ पर आकर वो मुझसे बात करती हैं। क्योंकि इधर तो आपको पता है, मैं आगे आगे हिस्ट्री दिखाऊंगा कि क्या हालात हैं मेरे, तो पर्सनल नंबर देता हूँ, तो तब वहाँ पर ज़्यादा बेहतर सिखा पाता हूँ। पर्सनल नंबर होता है कि उनके घर के प्रॉब्लम होते हैं, तब उनकी मदद करने के लिए उनको नंबर दिया जाता है। तो कुछ बहनें क्या करती हैं या कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ये देखिए। अब आ जाएँ मोबाइल की स्क्रीन पर। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर पर्सनल दिखाता हूँ, जिसका कुछ लोगों को पर्सनल नंबर देता हूँ। ये बहुत सारे नंबर तो खैर नीचे मैं मतलब ब्लर कर रहा हूँ, लेकिन टॉप पर नंबर तो मैं ब्लर करके आपको मैसेज नज़र आ रहा होगा, फिर भी ओपन कर देता हूँ। ये ओपन मैसेज, एक बेटी के बाप होकर झूठ बोलते हो, एक मैसेज। नीचे वाला मैसेज एक वॉइस नोट है, वो सुना नहीं सकता, आप सुन नहीं सकोगे। और नीचे लिखा हुआ है, लख्ती लानत कंजर के बच्चे, अब दुनिया को तेरा असल चेहरा देखोगी कि पता नहीं दिखाऊंगी। ये एक फ़ीमेल हैं, इनके बारे में भी मैं अभी आपको स्क्रीन पर बताता हूँ। जी, इस बहन का मैसेज आप मैंने पढ़ के भी सुनाया। ये 2 चीज़ें आपको दिखाने की क्या रीज़न थी, क्या वजह थी। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो में ये मैं बातें क्यों बता रहा हूँ, सारा कुछ अभी आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको रूम दिखाया, आपको ये दिखाना चाहता था कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ़ ये एक मोबाइल है जिस पर आप मुझे सुन रहे हो, और वो मोबाइल कौन-सा है, ये भी देख लीजिए। ये आपके सामने, ये देखिए, आपको इसी के अंदर नज़र आ रहा होगा, ये एक मोबाइल है जो ट्राइपॉड पर लगा हुआ है। नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये एक मोबाइल है जो ट्राइपॉड पर लगा, और इसके ऊपर ये लाइट लगी हुई है। यहाँ से ज़्यादा बेहतर समझ आई होगी। ये मोबाइल है, ट्राइपॉड के ऊपर लगा हुआ है। रूम में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा यूट्यूबर जो 30-35 लाख आप बआसानी पर मंथ कमा रहा है, वो एक मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कोई बड़ा स्टूडियो नहीं है, एक ग्रीन स्क्रीन छोटी सी लगाई हुई है, अपने ही रूम में बैठ के इधर उधर चीज़ें रख के शुरू हो गया, और अल्लाह ताला उसे दे रहा है। आपको कोई बड़े बड़े कैनन के कैमरे, बड़ी बड़ी बहुत चीज़ें कुछ भी दरकार नहीं है।
अगर ये मैं मिसाल कायम कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये एविडेंस है, ये मैं अक्सर सबूत के साथ बात करता हूँ कि मैं खुद अभी भी अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रखा हुआ है ये आईफोन, खुदा की कसम आईफोन है, बहुत सारी और भी मतलब चीज़ें आसानी रख सकता हूँ, गाड़ी रखी हुई है, सब कुछ है उसी मोबाइल पर, खुदा की कसम जिससे पहले दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं मोबाइल का नाम नहीं लेता, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। उसी मोबाइल से टोटल मैंने उस पहले बार जब मोबाइल लिया था 45,000 का मिला था, और अब तो ये 25,000 में भी नहीं बिकेगा। उसी मोबाइल से वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है 1080 में, ना 4K है इसके अंदर, ना कोई 8K की वीडियो बनती है, नॉर्मल सी वीडियो। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये चीज़ें बेहतर होंगी तब आप काम करना शुरू करोगे और कामयाबी मिलेगी। ये एविडेंस है कि एक बड़ा यूट्यूबर, 10 साल के एक्सपीरियंस का यूट्यूबर आप लोगों के सामने दिखा रहा है विद एविडेंस कि देखो मैं अगर इन चीज़ों से कामयाब हो सकता हूँ तो वाई नॉट यू। ये समझ आ गई होगी कि बहुत अच्छी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अपने ही रूम में बैठ के आप वीडियो बनाए। जिस तरह से आपका ये सिप्तैन भाई, आप प्यार करते हो मुझसे, तो मैं एविडेंस दिखा रहा हूँ कि मैं आप लोगों के सामने ये एक सबूत हूँ कि मैं कहाँ बैठ के, यहीं मेरी बेटी खेलती रहती है, साइकिल आपको दिखाई, वो उसके खिलौने पड़े, यहीं हम बैठ के चाय भी पीते हैं, गपशप भी करते हैं, और यहीं बैठ के मैं वीडियो रिकॉर्ड भी करता हूँ। ये मेरे यूज़ का कमरा है। ऐसा भी नहीं किया कि मैं अलग से एक रूम बनाता और इधर किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं आएगा, नहीं, ये एक स्टूडियो है और ये सब कुछ भी नहीं, घर की नॉर्मल यूज़ कमरे में। रात के 2 बजे जाग कर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, एविडेंस, सारी चीज़ों के एविडेंस दिखाएगा। खुदा की कसम अभी ड्यूटी से आकर सीधा ही आप लोगों के काम में लगा हुआ हूँ। मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी, मॉर्निंग ड्यूटी चेंज मैंने करवाई आप लोगों की खातिर, अब मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। और नाइट मेरी 8 बजे से लेकर रात मतलब 12 बजे तक, 1 बजे तक, जब कोई दूसरा लड़का आ जाता है तो फिर मुझे रिलीफ दे दी जाता है, मैं आ जाता हूँ। तो ये सारी सूरत हाल है। रात के 2 बजे अगर मैं आप लोगों की खातिर जाग रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं सीरियस हूँ, आप सीरियस हो जाइए। अगली बात पर चलते हैं। आपने एक मैसेज सुना, मैंने आपको पढ़ के सुनाया, अभी वॉइस नोट अगर सुनाता तो तोते उड़ जाते। कोई ऐसी गाली नहीं थी जो इन्होंने छोड़ी, और पिछले मैसेजेस में भी कुछ ऐसा ही था। पिछले 1.5 महीने से इस बहन को मैंने जवाब नहीं दिया। और एक और वॉइस नोट था, मैं अगर आपको सुना देता तो, जिसके अंदर मैंने बताया कि मेरी बेटी सख्त बीमार है, मेरी बहन, मैं बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हूँ। इवन मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड नहीं है पिछले 2 महीनों से। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका ये भाई कितना मसरूफ़ होगा या कितनी परेशानी में है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सख्त बीमार थी, तो मुझे दुनिया की किसी चीज़ की भी उस वक्त होश नहीं थी। औलाद आप सब लोग जानते हैं क्या चीज़ होती है, हिला के रख देती है। तो मैंने मतलब अपने पर्सनल काम भी, मैं जो मेरी अर्निंग के ज़रिए हैं, मैं वो काम नहीं कर रहा था। तो इवन मैं उन्हें जवाब कैसे देता, तो नहीं दे पाया, ये रियलिटी है। अच्छा, उस दौर के फिर मैंने उनके मैसेजेस सुने तो मैं बड़ा हैरान हुआ। उसमें सिर्फ ये था कि भाई स्नैक वीडियो ऐप से मैं कमाना चाहती हूँ, मैं कमा नहीं पा रही हूँ, आपने जो तरीका बताया था उससे मैंने सिर्फ मेरे ख्याल में कितना 50,000 जीते हैं, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं जीत पा रही हूँ, खुदा के लिए जल्दी जवाब दो। मेरा कोई जवाब नहीं गया, मैं सच बोलूँगा। उसके बाद कुछ अर्सा, हफ्ता 2 हफ्ते के बाद फिर इनका एक और सख्त मैसेज आया, क्या मेरे भाई आपको कोई अकड़ आ गई है, आप बहुत ज़्यादा ख़ुद को आसमानों पर समझते हो, कुछ बता दोगे तो मर नहीं जाओगे, प्लीज़ मेरी बात का जवाब दो। कोई जवाब नहीं दिया, मैंने देखा ही नहीं मैसेजेस की तादाद आप सोच नहीं सकते हो पर्सनल नंबर पर भी कितनी होती है। फिर 2 दिन के बाद फिर एक और मैसेज, इसी तरह के मैसेज का तसलसल था। और 1.5 महीने के बाद अब जब मैं रिलैक्स हुआ हूँ, पिछले 4-5 दिन हो चुके हैं, मेरी बेटी स्टेबल है, वाइफ स्टेबल है, मैं कुछ स्टेबल हुआ हूँ, और अब मैंने दोबारा काम आप लोगों के खातिर शुरू किया, तो मैंने मैसेजेस खोले तो इनका मैसेज पढ़ा, कुत्ते कंजर पता नहीं क्या क्या। अब फिर मैंने इन्हें कॉल की, इन्होंने पिक की, मैंने इन्हें सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा मेरी बहन आपने 50,000 विन किए। कहती हाँ। मैंने कहा कैसे किया आपने? कहती आपने जो टिप्स मुझे समझाई थी मैंने उन पर अमल किया, और 2 हफ्तों के बाद ही मैं ये 50,000 जीत गई थी। तो मैंने कहा फिर आप ये बताइए कि मैं आपके साथ मुखलिस क्यों नहीं होऊंगा, क्या उस 50,000 में से मैंने आपसे कोई हिस्सा मांगा? कहती है नहीं। तो मैंने कहा फिर आपको ये भी पता था कि मेरी बेटी बीमार है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती है कि अगर आपकी बेटी बीमार थी तो 2 मिनट मेरे लिए निकालने में क्या मौत पड़ती थी आपको? साथ एक गाली दी, मैं बता नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं की, मैंने कॉल काट दी। जब ये सीन मेरे साथ होते रहते हैं, और जब ये सीन हुआ दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, और साथ फ़ौरन ही जब ऐसा होता है ना तो मैं खुद को खुद मोटिवेट करता हूँ। ये वीडियो भी अजीब तरीके से कोई लंबी हो रही है, लेकिन ये ज़रूरी है, प्लीज़ ये बातें बताना बड़ी ज़रूरी है। आगे चल के जब हम इकट्ठे चलेंगे ना
तो उसमें ये एलिमेंट्स आएंगे। तब आपको पहले पता हो कि ये बंदा धोखा नहीं दे सकता आपको, ये बंदा आपके साथ खड़ा है। मैं बताता हूँ आगे। तो जब ये इस किस्म के वाक़यात होते हैं, जब इस तरह की गंदी गाली मुझे पड़ रही होती है, मोस्टली पड़ जाती है, तब मैं ख़ुद को मोटिवेट करता हूँ। मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, मैं मुवाजना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ कि मेरे नबी ने जब नबूवत का ऐलान किया था ना, तब मेरे नबी को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था। जिस शख्स की खातिर ये पूरी कायनात बनाई गई हो, उस शख्स ने पत्थर खाए हों अपने रब की रज़ा के लिए, उस शख्स ने कूड़ा बर्दाश्त किया हो अपने ऊपर, दांत मुबारक शहीद हुए मेरे नबी के। आप सोच सकते हो कि इससे भी ज़्यादा शायद तकालीफ मेरे नबी ने बर्दाश्त की होंगी एक मिशन को पूरा करने के लिए। मिशन था इस्लाम को दुनिया में फैलाना। अल्लाह ताला ने उन्हें काम ज़िम्मे लगाया, वो अपना काम कर रहे थे। राइट नाउ मैं बहुत अरसे से अपने नबी को कॉपी करता रहता हूँ, वो हमारे लिए मिसाल राह हैं। मैं उनकी ज़िंदगी को, ऑब्वियसली मैं कंपैरिजन, मुकाबला खुदा की कसम नहीं कर रहा, मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मैं उन्हें हर चीज़ में कॉपी करता हूँ। मेरे नबी ने ये काम किया था, बिना सोचे समझे डिबेट किए मैं वो काम कर देता हूँ। तो मेरे नबी की बहुत सारे चीज़ों को मैं कॉपी करता हूँ और ये सोचा कि जब मेरे नबी को इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी थी, तो लड़के तू जो नेक काम करने की कोशिश कर रहा है, इसमें तुझे भी तो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं। जब इतनी अजीम हस्ती बर्दाश्त कर सकती है तो तू क्यों नहीं? तब मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ, नहीं ऐसे लोग आएंगे। याद रखिएगा, जब कोई नेक काम करने उठोगे, रास्ते में इब्लीस आएगा, मरदूद, वो रोकेगा, वो आपको रोकेगा, वो इस किस्म के इंसिडेंट करवाएगा आपसे, वो आपके दिल में भी बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए डालेगा। ये बंदा गलत है, ये झूठा है, टाइम नहीं दिया आपको, आप किसी बात नहीं किया, आपको सिखाने में आपको सही नहीं सिखा रहा, लुबना को सही सिखा रहा है, किरण को ठीक नहीं सिखा रहा, अशरफ को सही सिखा रहा है, अकरम को सही नहीं सिखा रहा। ये मतलब ये ग्रुप्स में जब आप लोग ऐड हो जाएंगे, मैं अभी आगे तरतीब बताऊंगा, तब आप लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज़ें आ सकती हैं। बिल्कुल बैटरी भी लो हो रही है, ये चीज़ें आ सकती हैं। वो मैं सही समझता हूँ कि मरदूद मालून शैतान का काम होगा, इब्लीस का काम होगा कि आपके दिल में वसवसे डाले, और जब आप कोई नेक काम करने निकलते हो तो ये वसवसे वो डालता है। इवन आप नमाज पढ़ते वक्त भी वो आप पर अपनी गिरफ्त करने की कोशिश करता है, और अल्लाह से मुकाबला किया हुआ है उसने, वो अपना काम करता रहेगा। तब हमें याद करना है एक दूसरे की इस ज़बान को, तब हमें याद करना है कि यार सिब्तैन औलख ने ज़बान क्या की थी हमसे, कि क़यामत के दिन आप मुझसे पूछ सकते हो गिरबान पकड़ के कि कहा था किया क्यों नहीं। अगर इतनी बड़ी बात ये बंदा कर रहे हैं ना, तो चल यार इसकी हर बात को आंखें बंद करके 2-3 महीनों तक मानते हैं, रब जाने हमारी ज़िंदगी संवर जाए। ये कमिटमेंट कीजिए मुझसे कि ज़िंदगी के आगे दौर जो हमारे साथ आके इकट्ठे चलेंगे, कभी कोई ऐसा वाक़या हो कि मैं सख्ती कर जाता हूँ, मैं गलत ज़बान इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इब्लीस शैतान मुझसे बहुत सारे ऐसे काम करवाएगा जिसकी वजह से मेरा शागिर्द मुझसे नाराज़ होकर दूर जाना चाहे। तब आपने मजबूत रहना है। खुदारा मिसालें सारी दे के समझाने की कोशिश की। इस लड़की ने 50,000 जीते, उसे पता है कि सिब्तैन भाई एक टका हमसे नहीं लेता, हमें चीज़ें सिखाता है। अब उसे ज़रा भी ये ख्याल नहीं आया कि ये बंदा किसी क्राइसिस में हो सकता है। मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, हो सकता है इब्लीस ने उसके दिल में ये चीज़ें डाली हों, शैतान ने डाली हों, और वो मुझसे कर रहे हैं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं दोबारा इनसे बात भी करूँगा और इनको समझाने की कोशिश करूँगा कि मेरी बहन डोंट वरी प्लीज़, हो गया आपसे, मैं भूल चुका हूँ, आप भूल जाएँ, आगे चलें। अब मैंने दोबारा काम शुरू किया, आए जाए शाबाश शुरू करें। ये मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं दोबारा इनसे ऐसे रब्ता करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इनको इब्लीस ने उकसाया होगा, शैतान ने उकसाया होगा, लेकिन मेरा इरादा मजबूत है। मैं अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब रहने की कोशिश करता हूँ, अपने नबी को कॉपी करता हूँ, तो मैं एक दफ़ा रब्ता लाजमी करूँगा। चलें जी, ये कुछ मोटिवेशन थी आप लोगों के लिए। राइट नाउ आगे चलते हैं और पैटर्न बता देता हूँ, तरीके बता देता हूँ आगे क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, आगे चल के मैं आपसे कुछ कस्में शराइतें लेने वाला हूँ, कस्में तो नहीं, शराइतें लेने वाला हूँ। वन थिंग याद रखिएगा, इस चीज़ को ये लिख लें अपने पास कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, अगर मेरी सांस बाकी रही और ज़िंदगी की कुछ ऐसी तल्ख वाक़यात जो हर किसी के साथ होते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है, वो ना हुए, मतलब बहुत बड़ी रुकावट ना हुई, तो जब तक आपकी कमाई शुरू नहीं होगी ये बंदा आपका साथ नहीं छोड़ेगा आखिरी सांस तक। देखिए आप काम सीख रहे हो ना, नाकामी और कामयाबी इकट्ठे चलेंगे। क्यों? मेरे सिखाने में गलती हो सकती है सर, आपके सीखने में भी गलती हो सकती है। जब भी हमारे साथ कोई इंसिडेंट, कुछ वाक़या होता है ना,
ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला की ज़ात कभी हमारे साथ गलत करे। कुरान पाक में आ चुका है, मेहनत करो सिला दूंगा। सब लोग गवाह हैं इस चीज़ के, आप जानते हैं। आप मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और नाकाम हो जाते हो। ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह ताला जानबूझ के मुझे नाकाम कर रहे हैं, या अल्लाह ताला ने जो फरमाया नाउज़ुबिल्लाह वो गलत था। हमसे ही कहीं कोई गलती हो रही होती है और हम नाकाम हो रहे होते हैं। छोटी छोटी गलतियां हमसे ही हो रही होती हैं। जब हम सीख रहे होंगे, हो सकता है मैं बेहतर सिखा नहीं पा रहा, हो सकता है आप बेहतर सीख नहीं पा रहे। और यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ने गलत फरमा दिया। हमने अपनी एक दूसरे की गलतियां पकड़नी। आप मुझे कह सकते हो सिप्तान भी मुझे फलां चीज़ की सही समझ नहीं आ रही, पैटर्न तब्दील करो। मैं आपको कहूँगा यार आपको नहीं समझ आ रही, इधर नहीं से इधर से आओ, उस दरवाजे से छोड़ दो, इस दरवाजे से आओ। ये चीज़ें आगे चलेंगी। तब आपने डीमोटिवेट नहीं होना, दिल नहीं छोड़ना। ये नहीं करना कि बस नहीं आ रही समझ और काम छोड़ दो। एक बात। दूसरा वादा आपसे लूँगा, आपने एक वादा करना है मुझसे। ये जितने लोग मुझसे बात कर चुके हैं और जितने अभी रहते हैं, सबसे मेरा एक ये वादा है, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा मैसेजेस आए हुए हैं, जिनमें से टोटल 2200 लोगों से बात हुई है, 2200-2300 लोगों से, वो बताता हूँ। दूसरा वादा, आपकी कमाई जब भी शुरू हो जाएगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों, जब भी, तो 30% कमाई का हिस्सा आपका नहीं होगा, वो अल्लाह की राह में खर्च होगा। मुझे 1 टका भी नहीं चाहिए। मेरी पर्सनल ज़ात को, मेरे किसी असिस्टेंट को, मेरे किसी एडमिन को आपने 1 टका भी नहीं देना। 30% आपकी कमाई का हिस्सा अल्लाह ताला की राह, अल्लाह ताला की मखलूक जो मुश्किल हालात में मौजूद है उन पे खर्च होगा, और 70% के मालिक आप होंगे। ये वादा आप मुझसे करोगे? मैं आपसे कभी इसका जवाब नहीं मांगूंगा। मैं नहीं पूछूंगा कि हाँ भाई 5 लाख रुपए आए, 30% निकालो, किसी को दिया या नहीं दिया। मैं नहीं पूछूंगा। क़यामत के दिन हो सकता है परवरदिगार आपसे ज़रूर पूछे कि वादा किया था उस्ताद से, निभाया क्यों नहीं। तो अपने इस वादे पर कायम रहना, और ख़ुद से और मुझसे यही कैमरे पर वादा करो, अपनी ज़बान से कहो कि वादा करता हूँ, करती हूँ सिप्तान भाई, इंशाल्लाह मैं 30% अपनी कमाई का, इंशाल्लाह साथ ज़रूर कहना, मैं मखलूक खुदा में तकसीम करूँगी, डिज़र्व लोगों में तकसीम करूँगी। ठीक हो गया? ये वादा आप अभी मुझसे कर चुके हो। क़यामत के दिन अल्लाह ताला को जवाब दे हो, मुझे नहीं। बात ख़त्म हुई। देखिए दोस्तों, राइट नाउ मुझे 10,000 से लगभग 10,000 मैसेज आ चुके हैं, और मैंने जिससे भी बात की ना, मुझे तकरीबन 15 मिनट लग चुके, कम से कम 15 मिनट लगे उनसे डिस्कस करते हुए, चाहे वो कॉल पे, ज़्यादातर कॉल पे कोशिश की है, चाहे वो मैसेज पे। अब ये सोचें कि 1 घंटे के अंदर मैंने 4 लोगों से बात की। कल का वाक़या सुनाऊँ, 6 बजे से लेकर 1 बजे तक मैंने सिर्फ 32 लोगों से बात की। 10,000 लोगों में से सिर्फ 32 लोगों से। आप खुद सोचिए कि बाकी लोग कितने सख्त अभी तक नाराज़ होंगे और नाउमीद हो चुके होंगे। नाउमीदी कुफ्र है, बताता हूँ। 4 लोगों से 1 घंटे में बात, तो आप खुद सोचिए कि 6 बजे से लेकर 1 घंटे तक 7 घंटे मुसलसल काम मेरा चलता रहा। ये अभी कूलर पड़ा था ना पानी का, आपने देखा होगा, 8 गिलास पानी के मैंने 7 घंटे के अंदर पिए हैं। बोल बोल के मेरी बस हो गई। 7 घंटे के अंदर सिर्फ 28, 4 के हिसाब से 28 लोग बनते हैं, टोटल 32 लोगों से मेरी बात हुई, और मेरी एंड हो गई। मेरी वाइफ 3-4 बार चक्कर लगा के गई, इसी पैन आ जाए, बस करें, क्या हो गया, पागल हो गए हो, सेहत ख़राब हो जाएगी। तो फैमिली को भी साथ ऑब्वियसली लेकर चलना है। और वाइफ मेरी दूसरा दिन है वो परेशान है कि ये किस दुनिया में गुम है ये लड़का, पहले तो सब कुछ ठीक था। वह उनकी नाराज़गी मुझे उठानी पड़ रही है, वो मुझसे नाराज़ हो रही हैं कि आप फैमिली को टाइम नहीं दे रही हो। तो खैर मैंने उन्हें तो एक तफसील बताई कि मेरे नबी पाक भी अपनी बीवियों से नाराज़ होकर कहीं और चले गए थे, कहीं और सोना शुरू कर दिया था, और उसकी रीज़न यही थी कि वो गुजारा नहीं कर रही थी। और ये एक पूरा वाक़या, मतलब मेरी औकात नहीं है कि मैं इसके बारे में पूरा जानता हूँ और मैं आपको बताता, लेकिन ये वाक़या ज़रूर मेरे नबी की लाइफ में है कि वो अपनी बीवियों से नाराज़ हुए थे। तो मैंने उन्हें समझाया कि आज अगर मैं नेक काम करने के लिए निकला हूँ ना, तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी अपनी बीवी की है। अगर आप मुझे मेरा साथ दोगी, मोटिवेट करोगी और कहोगी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे टाइम मत दो, लेकिन अगर अपने वतन, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी अवाम के लिए या उम्मत मुसलमान के लिए कुछ बेहतर कर रही हो, तो इसका अजर मुझे अल्लाह देगा। तो वो लड़की साथ है राइट नाउ, तो अल्लाह जाने वो कब तक मेरा साथ देती हैं। तो आप लोग थोड़ा सा जस्टिफाई कीजिए इस चीज़ को कि अगर मेरा जवाब कहीं लेट हो जाए तो खुदा का वास्ता है, गाली देनी है दो, इट्स ओके, वो इब्लीस आपको उकसाएगा, ऑब्वियसली आप कर भी सकते हो, लेकिन इस चीज़ का दामन मत छोड़ना
इस चीज़ को कभी भी मत सोचना कि ये बंदा हमें छोड़ गया, ये फजूल है, मैं बकवास करता था। अगर मेरी बात कहीं आपके दिल पर लग रही है, कहीं आपको समझ आ रही है, तो समझिएगा कि मेरे लिए मुश्किल हैं चीज़ें, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, छोटा फैसला नहीं है, बड़ा फैसला है। मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन मैं कर पाऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी अल्लाह के साथ लॉ बड़ी जुड़ी हुई है। देखिए आगे भी बताता हूँ, तरीका भी बताता हूँ कि किस तरह से आप काम करेंगे। लेट हो सकता हूँ, जवाब आपको हर हाल में मिलेगा, पर्सनली बात करूँगा और आगे मैंने क्या करना है, मैंने आप लोगों की दर्जाबंदी करनी है। आप ये सोचें कि मेरे पास अगर 100 लोग काम सीखने आता है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब का काम सीखते हैं, 100 लोग आ जाते हैं मेरे पास, मुझे कहते हैं जी हमें काम सिखाएं। अब ये देखिए कि 100 लोगों का 100 का 100 अलग मिजाज होगा, मुझे 100 के 100 के साथ अलग मिजाज के साथ उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई गुस्से वाला है, कोई मुस्कुराने वाला है, कोई मज़ाहिया बहुत ज़्यादा है तो किसी को बात सख्ती से करता है, कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है तो कोई बिल्कुल ही अनपढ़ है। तो ये सोचिए मुझे सबके साथ चलना है तो मुझे कितने रूप तब्दील करने पड़ेंगे उनके साथ मिलकर, मुझे उन जैसा बन के उन्हें सिखाना होगा। तो इसके लिए मुझे मुख्तलिफ क्राइटेरिया अपनाने हैं। मीन्स बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब सीखने आ रही हैं, इवन बहुत सारी हमारी बहनें आ रही हैं, उनमें से बहुत सारी शादीशुदा हैं, बहुत सारी कंवारी हैं, बहुत सारी जॉब्स कर रही हैं, कुछ के क्या मसाइल हैं, कुछ माजूर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जब मतलब लोग आ रहे हैं तो मुझे सबको एक ही घड़े में रख के नहीं काम चलाना, मुझे सबकी दर्जा बंदी करनी है, मुझे इसके लिए टाइम दरकार होगा। एक बंदा सख्त मिजाज है, वो यूट्यूब का काम करना चाहता है, ख़ुद कैमरे पे आना चाहता है, मुझे उसे अलग रखना होगा। एक बंदा यूट्यूब पर काम करना चाहता है, सामने कैमरे पर नहीं आना चाहता, मोस्टली लड़कियां नहीं आना चाहती, मुझे उन्हें अलग ग्रुप में रखना होगा। अब उनके लिए 2 से 3 टीचर अलग से मैनेज करके उनके ग्रुप में रखने होंगे और साथ मुझे भी अटैच होना पड़ेगा, सबको इवन बराबर टाइम देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों की दर्जाबंदी मैनेजमेंट इतनी आसान नहीं है जितनी दूर से लग रही है। 10,000 बंदे का मैसेज आया है, इवन आप खुद सोचिए कि 8-1 हज़ार के करीब बंदा तो काम सीखना शुरू करेगा, इतना तो होगा। तो 8,000 बंदे की मैनेजमेंट मेरे लिए क्या होगी। आप ये भी साथ सोचिएगा खुदारा कि अगर मैं ऐलान कर देता, 10,000 बंदे ने मैसेज किया कि जी मुझे 3,000 फ़ी फ़र्द चाहिए, अगर आपने सीखने 2 महीने की ट्रेनिंग दूंगा 3,000 लूँगा। तो इवन अगर 10,000 ने किया ना मैसेज तो 5,000 तो हाँ कर ही देते, सीधा सीधा 15 लाख रुपया था। मैं मज़े से वो लेकर 2 महीने की ट्रेनिंग दे के साफ़ हो जाता। लेकिन सर मैं अपने नबी को कॉपी करने वाला हूँ, मैं अपनी उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ ऐसा करके मरना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद सब कहें यार इस बंदे में कुछ था। मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और मेरी कब्र आसान हो सकती है ये नेक काम करके। जब आप लोग कमाएंगे ना, अबे बातें पता किधर से किधर चली जाएंगी, आगे कीमती बात तो अभी रहती है। जब आप लोग कमाएंगे ना 30% हिस्सा गरीबों में तकसीम करोगे, आप क्या समझते हो कि उसमें से सवाब का हिस्सा मेरी तरफ नहीं आएगा। मैंने ट्रेनिंग दी है, मैंने आपको इस काबिल बनाया है और वादा भी किया है कि जब तक आप कमाना शुरू नहीं करोगे तब तक मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। आप छोड़ जाओ तो अलग बात है। तो अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। मैं आपको ये कहूँगा कि आपको इब्लीस शैतान मरदूद ज़रूर उकसाएगा इस काम पर कि दफ़ा करो ये बकवास कर रहे हैं। ऐसे अगर पैसे मिलते होते तो हर कोने का मारा होता। शायद आपके दिल में ये शैतान वसवसा डाले कि यार ये बंदा क्यों कर रहा है हमारे लिए, ये कौन होता है, कुछ तो दाल में काला है, ये हमें मुफ्त खोरियों में क्यों सिखा रहा है। ये इब्लीस शैतान मरदूद आपके दिल में ज़रूर ये वसवसे डालेगा कि दाल में काला है, ये हमें एवं नहीं कर रहा, ये इसके अपने को चक्कर होंगे, अपने चैनलों को प्रमोट कर रहा है, ये खुद कमा रहा होगा, ये हमें कहाँ देगा, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन तब आपने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ना है और दिल में ये सोचना है या अल्लाह तू बेहतर जानने वाला है, तू दिलों के राज बेहतर जानता है। जब आप ऐसा करेंगे तो इब्लीस मरदूद शैतान आपसे दूर रहेगा और इंशाल्लाह 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 मेरे अल्लाह को मंजूर हो तो हम कामयाब हो जाएंगे। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा इंशाल्लाह। आगे चलें जी। राइनो इतना थका हूँ सारा दिन का कि आंखें बंद हैं मेरी। अब मैंने दर्जा बंदियाँ बनानी है यूट्यूब की। अगर आप एक यूट्यूबर, प्लीज़ आप यूट्यूब का ही काम सीखिए। ब्लॉगिंग का 6-7 महीने 8 महीने या 1 साल का पीरियड है और उसमें भी मुझे आगे टीचर्स हायर करने पड़ेंगे। तो कोशिश कीजिए यूट्यूब का काम सीखें। मेरे लिए निस्बतन आसान है क्योंकि मैं ख़ुद इसका मास्टर हूँ, ख़ुद इसका उस्ताद हूँ। तो
अब मैंने क्या सिस्टम किया है, मैंने अपने व्हाट्सएप को 2 से 3 जगह पे इंस्टॉल करने की कोशिश की है। एक व्हाट्सएप इधर-उधर 2 जगह पे होता नहीं है, मेरे लिए मसला हो रहा है। तो मैंने एक लड़की हायर की है बाकायदा तौर पे इसके लिए। आगे मेरी असिस्टेंट आपसे आइंदा बात किया करेगी। उसमें होगा क्या, वो आपसे बात करेगी, उसको मैंने सारा क्राइटेरिया तो पहले 2-3 दिन लगा के समझाना है, फिर आपको वो कैटेगरीज़ में तकसीम करती जाएगी। आपको एक लिंक भेजेगी, उस लिंक से आप एक ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वो हर किसी के लिए अलग ग्रुप होगा। लड़कियों का सिर्फ लड़कियों का ग्रुप है, लड़कों का सिर्फ लड़कों का ग्रुप है, जो खुद कैमरे पे आएंगे उनका अलग ग्रुप है, जो कैमरे के पीछे रह के वीडियो बनाएंगे उनका अलग ग्रुप है। ये सारी चीज़ों को उसको मैंने समझाना है। अभी उसका 4 लड़कियों का आज इंटरव्यू हुआ है, 2 का कल है, तो उनमें से कोई एक सिलेक्ट करके रखनी है और वो आपको व्हाट्सएप पर गाइड करेगी। जो नंबर आपके पास मेरा है वहाँ से आपको पिक करेगी और हमारी दर्जाबंदी होगी, और जैसे ही ये कंप्लीट होगी इंशाल्लाह मेरे परवरदिगार को मंजूर हुआ तो ये दर्जाबंदी जैसे कंप्लीट होगी काम शुरू हो जाएगा। दूसरा, आप लोगों के लिए इनामात रखे हैं मैंने, ये छोटी ये आपके नफ़े की बात है। आप मेरे कोई फुफ्फी के बच्चे नहीं हो, मेरे रिश्तेदार नहीं हो कि मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। खुदा का वास्ता है, अगर मैं अपने नबी को कॉपी करके आपकी खातिर इतना कुछ कर रहा हूँ तो मुझे रिवॉर्ड भी आप लोगों से चाहिए। रिवॉर्ड क्या चाहिए? आप लोगों ने क्या करना है? मेहनत मेहनत मेहनत, आंखें बंद करके भरोसा भरोसा भरोसा। इस बंदे पे भरोसा करके आंखें बंद करके 2-3 महीने अपने कुर्बान कर दें। ये नहीं कह रहा दिन रात, सिर्फ रात को सोते वक्त आपने थोड़ा सा टाइम देना होगा। वो आगे आपको सिस्टम समझ आएगा जब स्टार्ट होगा। तो इनामात आपके लिए मैंने रखे हैं जनाब। जिस बंदे का चैनल ऑर्गेनिक तरीके से, ओरिजिनल तरीके से, क्योंकि मैं उस्ताद हूँ, यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है कि कोई धोखा देगा तो कैसे होगा, मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा, ठीक है। जिस बंदे का चैनल मेरे बताए गए क्राइटेरिया के मुताबिक मोनेटाइज होगा, 1 लाख रुपया पहला इनाम उसको दिया जाएगा। और वो ग्रुप्स में सबको पता होगा कि किस जगह चैनल मोनेटाइज सबसे पहले हुआ। जो दूसरे नंबर पे आएगा 75,000 रुपये, जो तीसरे पे आएगा 50,000 रुपये। ये 3 इनामात टॉप के लिए। पीछे टोटल हमने 100 इनामात रखे हैं। ट्राईपॉड्स हैं, लाइट्स हैं, मतलब इससे ये तो नहीं, ये तो खैर बड़ी लाइट है, छोटी लाइट्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो तमाम तर छोटे छोटे गैजेट्स, ये भी मंगवाए हैं, माइक भी मंगवाए हैं। मैंने तकरीबन 3,80,000 रुपये आप लोगों के लिए मुख्तस किए हैं कि मैंने ये अपने शागिर्दों को देने हैं। तो जिस जिसके चैनल मोनेटाइज होते जाएंगे उसको वो इनामात मिलते जाएंगे। तब आप लोग ज़्यादा मेहनत और जुस्तजू से काम करोगे। ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था और मैंने खुद डिसाइड किया कि मुझे ये इनिशिएटिव लेना है। मेरे लिए 4 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, 3,80,000 कोई बड़ी रकम नहीं थी। मैंने इसको आराम से निकाला, कोई बड़ी रकम नहीं थी, और मैंने रख दी, मुख्तस कर दिया आप लोगों के लिए। ओके हो गया। तो ये इनामात भी आप जीत सकते हो खुद के चैनल मोनेटाइज करके। मुझे पैसे मैं तो आप लोगों को और दे रहा हूँ। जब इतना कुछ कर रहा हूँ तो खुदा के लिए मेहनत दिल से करना। देखिए, सिखाने में मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, मैं भी ह्यूमन हूँ, एरर है, कई जगह गलतियाँ होंगी, और उन गलतियों पर आपको इब्लीस अगर मरदूद बहकाने की कोशिश करे तो खुदा का वास्ता है कायम रहना और हौसला रखना। 3-4 महीने मुझे दो, रिस्क अल्लाह ने देना है, ज़ामिन वही है, मैं सिर्फ ज़रिया हूँ। और ये मैंने सारे तरीके, एक तो आप आगे से आपको लड़की एक गाइड करना शुरू हो जाएगी और आपकी कॉल्स वगैरह रिसीव वही करेगी, आपको सब कुछ मैनेजमेंट भी वही करेगी। और दूसरा, आप लोगों से एक ख़ास रिक्वेस्ट करनी है मैंने, प्यार करते हो आप लोग मुझसे, ये ज़रूरी बात है बहुत ज़्यादा। जो मेरा बड़ा चैनल है ना सिप्तैन औलख, उसकी सारी कमाई गरीब माओं और बहनों के पेट का निवाला बनता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। 256 घरानों को हर महीने आपका ये भाई, आपका ये बेटा राशन अल्लाह देता है। ज़रिया ह्यूमन हूँ, मैं हूँ, मेरे ज़रिए अल्लाह ताला उन तक पहुँचाता है। तो उस चैनल पर खुदारा आप रात को प्लेलिस्ट चलाएं, यूट्यूब के उस चैनल की साइड पे रख दें। अगर आपके घर वाईफाई या इंटरनेट फ्री है तो वो सारी रात चलती रहेगी, बिना कुछ किए आप सदका जारिया के तौर पर इसमें शामिल हो रहे होते हो। आप जब वीडियोस देखते हो, एड्स चलते हैं और वो पैसा मिलता है, और वही पैसा गरीब माओं बहनों का घर का राशन बनता है, शादियां होती हैं, इतना कुछ होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। आप लोग अगर सबूत कहेंगे तो सबूत की भी बाकायदा वीडियोस बना के मैं पहले डालता रहता था, फिर मसाइल हुए थे, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से बनाना छोड़ दिया था। तो ये कुछ बातें थी, ज़रूरी थी, सबूत दिखाने थे, साथ साथ आपको समझाना था, क्योंकि बहुत सारे कॉमन सवालात थे जो एक ही सवालात आप लोग बार बार पूछ रहे थे। तो मैंने कहा आपको समझाऊं कि मैं देर हो सकती है, मैसेजेस की तादाद ज़्यादा है, मैं रात 2-2 3-3 बजे तक आप लोगों के लिए बैठ के काम कर रहा हूँ। ये देख लें, काम का तो हिसाब किताब ही नहीं है, ये पूरे, सॉरी,
ये पूरी की पूरी डायरी आप लोगों की मैं आधी तो मेरी भरी भरी पड़ी है। मतलब मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये मेरे सारे काम लगे हूँ। अब भी ड्यूटी से आगे खाना नहीं पूरा मैंने खाया, आप लोगों के लिए लगा हूँ। अगर एक बंदा आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट कर रहा है ना, मार्जिन बनता है उसका। तो आप जाएं सिप्तैन औलख यूट्यूब चैनल पे वापस, उस चैनल पे 8 10 2 4 5 जितनी भी आप अफोर्ड कर सकते हो, प्लीज़ वीडियो चला के वॉल्यूम बंद कर दें, साइड पे रख दें। आप नहीं देखना चाहते हो तो एक ही वीडियो को बेशक 10 बार लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आप वीडियोस देखोगे पैसा मिलेगा, और वही पैसा तकसीम होगा गरीबों में। सो प्लीज़ वहाँ पर मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग यहाँ पे वीडियोस देख रहे हो, 6000 बंदे ने वीडियो देखी है, 2000 के करीब सब्सक्राइबर है। वाई नॉट सब्सक्राइब क्यों नहीं किया आप लोगों ने? इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसको जब मोनेटाइजेशन इसके करीब हो, ऑन होने वाली हो, छोटी सी एक मतलब पार्टी टाइप करेंगे, जब हम आधे काम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर ये चैनल आप लोगों में से किसी को गिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब कुरंदाजी करेंगे या जो आप लोग कहेंगे, तो वो सजेशन आप लोगों की मर्ज़ी पे होगी। जाते जाते दोबारा से पैनोलग पे जाइएगा, खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे जो आने वाली है, वो काम का स्टार्ट होगा हमारा, वो पहली वीडियो वो होगी जिस पर हम स्टार्टिंग करेंगे। ठीक हो गया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। दुआओं में याद रखिएगा। सिप्तैन औलख की आप यूट्यूब चैनल की आज वीडियोज़ लाजमी देखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।